ये साफ साफ दिख रहा है कि तुम कैसी औलाद हो और तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। ग्रैंडमा, आप 80 साल की हैं। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आपने यांगवांग को बड़ा किया है, इसकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपसे बहस नहीं करनी है। पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको मेरे बारे में चाहे जो कहना है आप कह दीजिए, मैं आपकी इज्जत जरूर करूंगी। उम्मीद है आप मेरे माँ बाप की इज्जत करेंगे। अरे अब इसमें थोड़ी सी सोया सॉस मिला दो, थोड़ी सी सीजनिंग। अब क्या हुआ? मुझे डिनर नहीं खाना है, मैं नीचे जा रही हूँ। ए, तुम कहाँ पर जा रही हो? वहीं रुक जा, इधर आके बैठ। ग्वांग ग्वांग, आ जाओ। दादी, आपने उससे क्या बोला? तुम्हें ये पूछना चाहिए उसने मुझसे क्या कहा। उसने आपसे क्या बोला? यहाँ पर बैठकर वो मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बोलती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है और शहर से है। बोलती है उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं और हर चीज में सक्षम है। मुझसे कहने की क्या जरूरत है? वो इस बात का दिखावा कर रही है कि हमसे ज्यादा बढ़िया परिवार उसका है। बोलो, ये भी कोई बात है? और तुम चाहते हो मैं चुप रहूं? बोलने से पहले एक बार भी कुछ सोचती नहीं है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी दादी को वो ये सब क्यों कह रही थी? दादी जी, आपने उससे क्या बोला? जैसा उसने कहा मैंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने ही ज्यादा सक्षम हैं, तो आखिर वो कैसे अपनी कुंवारी लड़की को किसी गैर आदमी के पास रहने के लिए उसके घर में छोड़ सकती है, जबकि लड़के के परिवार वाले इस चीज के खिलाफ हैं, लेकिन तब भी वो बेशर्मों की तरह यहाँ रह रही है। हाँ ग्वांग ग्वांग, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। याद रखना, जैसे भी माँ बाप होते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होते हे हैं। भगवान, माँ आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी? दादी जी, जो खाना किचन में रखा है वो तैयार हो चुका है। आप खाना खा लीजिए, मैं लियाओ को लेकर आता हूँ। तुम उसके पीछे जा रहे हो? हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर तुम एक कदम भी इस घर के बाहर निकाले तो मुझसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं आपका ग्रैंडसन हूं और इससे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए दादी, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा, आपकी इज्जत करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ पाएंगी। ऐसे ही लियाओ वैंग का परिवार भी उसे अपने घर से जानबूझ के बाहर निकाल चुका है, मगर उसके पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए आ गए। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं लियाओ वैंग का ध्यान रख सकता हूँ बिना मुझसे कोई सवाल पूछे, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो। इसके साथ ही आपको भी उसके सामने उसके परिवार के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यांगवांग, यांगवांग! माँ, अपना दिल छोटा मत कीजिए। ओके, चलो सामान बांध लो, हम अपने घर जाएंगे। हेलो। हेलो। सर, क्या आप ही मिस्टर ली? हाँ, बच्ची यहीं पर है। जी हाँ, उसने कुछ खाया और वो सो गई। आइए ना, अंदर आइए। हाँ। देखिए, क्या ये वही लड़की है? बताइए सर, क्या ये वही है? हाँ। हेंग जी, उठो।
इस बच्ची को हुआ क्या है? आइए ना, बाहर चलकर बात करते हैं। मिस्टर ली, दरअसल ऐसा हुआ था कि हम लोग कल ओल्ड स्टेशन पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और हमने ऐसा देखा कि वो लड़की गार्बेज कैन के पीछे उस गार्बेज कैन में खाना ढूंढ रही है। हमने उससे सवाल किए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, पर उस लड़की ने हमें ये पेपर दिया था, ये देखिए। ये शूचो नहीं लिखा होगा। लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक माँ होकर वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसे डर नहीं लगा? उसकी बच्ची के साथ बाहर कुछ भी हो सकता था। जब हम उसे यहाँ लेकर आए तो उसने सारी बातें बता दी। उसने बताया कि उसकी माँ उसे उस गार्बेज कैन के पास छोड़ गई थी और ये कहा था कि तुम्हें कोई देख ना पाए और तुम तभी बाहर आना जब तुम्हें कोई पुलिस वाला देखे। यकीन नहीं होता, वो औरत कैसी है, लापरवाह। वो शायद जानती थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर वो एन को साथ में रखती तो फंस सकती थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया। अच्छा ऑफिसर, क्या ये पॉसिबल है कि मैं और मेरे हस्बैंड इस बच्ची को अपने घर ले जाएं पहले? देखिए ऑफिसर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। देखिए, डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से हम सारे ही पेपर वर्क कर लेंगे। अभी हम एन को घर ले जाते हैं और हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसकी परवरिश भी बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, हम पेपर वर्क में आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यही कि हमें जब तक उसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक ही आप उसे अपने घर पर रख सकते हैं। ठीक है, हम समझ गए, है ना? आइए पेपर वर्क कर लेते हैं। हाँ। हेलो आंटी। कैसी हो शाओलियाओ? क्या तुम घर पर हो? मैं नीचे आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। क्या तुम नीचे आ सकती हो? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुकिंग के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, तुम इन्हें देखकर सीख सकती हो। मेरे ख्याल से यांगवांग अभी चैनल से घर वापस नहीं आया है। मैं देखना चाहती हूँ वो कहाँ पर रहता है। लेकिन तुम इस वक्त बाहर क्यों खड़ी थी? यांगवांग की ग्रैंडमा आई हैं। एन, एन, मैं हूँ बेटा, तुम्हें लेने आया हूँ। अंकल ली, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती? आगे चल के आप मेरे डैड बनोगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, मैं हूं ना, हम घर चलेंगे। चलो, ठीक है, चुप हो जाओ, रोना मत। चले? आनंद, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। आनंद, आज से तुम मुझे जीलिंग मम्मा कहकर बुला सकती हो, ठीक है? जीलिंग मम्मा। गुड गर्ल। गुड गर्ल। चलो अब घर चलते हैं। चलो। हाँ,
एक बात है जो आपसे पूछनी है। हाँ पूछो। जब आपको पहले से पता था कि यांगवांग की फैमिली सिचुएशन ऐसी है, यांगवांग के पिता से शादी करने का अफसोस था? अगर सच कहूँ तो मुझे पछतावा हुआ था कि मैंने उसके पापा से शादी क्यों की, लेकिन उनसे प्यार करने का मुझे पछतावा नहीं था। यांगवांग के पापा ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। वो दूसरों के सामने कम बात ही किया करते थे, लेकिन उस वक्त वो सच में मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन कभी जताते नहीं थे कि मुझसे प्यार करते हैं। जहाँ मैं काम किया करती थी वहाँ हर रोज़ फिशिंग के बहाने आया करते थे, लेकिन उनका मकसद हर रोज़ मुझे देखना होता था। उनकी नज़रों से साफ पता चलता था। तुम्हारी माँ वहाँ उस तरफ काम किया करती थी, मैं यहाँ उसका इंतज़ार करता, रोज़ यही मछलियाँ पकड़ता। ये मैंने कई सालों तक किया। तुम बड़े हो चुके हो। फिर जब मेरी उसके पापा के साथ शादी हो गई तो हम दोनों इतने समझदार नहीं थे कि फैमिली लाइफ को संभाल पाते। बस वहीं हम मात खा गए। लेकिन तुम मेरे जैसी ना समझ नहीं हो, और यांगवांग भी अपने पापा जैसा नहीं है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों हर रिश्ते को संभाल पाओगे। एक्चुअली मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। यांगवांग की दादी बहुत ही गुस्से वाली औरत हैं। ऐसी बातें कह देती हैं जो सुनने में तकलीफदायक होती हैं। उन्होंने तुम्हें भी कुछ कहा होगा, है ना? लेकिन अगर तुम यांगवांग के साथ घर बसाना चाहती हो तो उसकी दादी के साथ तुम्हें रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें थोड़ा लियाकत से काम लेना होगा और यांगवांग को भी तुम्हारी सिचुएशन को समझना होगा। अगर उसने इस रिश्ते को निभा लिया तो फिर उसकी दादी तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं पता यांगवांग क्या सोच रहा है, पर हाँ, उसके दिल में ग्रैंडमा और आंटी के लिए बहुत जगह है। उसके लिए मुश्किल नहीं खड़ी करनी मुझे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। यांगवांग इतना समझदार है, हर रिश्ते को सही जगह पर रखना अच्छी तरह जानता है। आपको ये कैसे पता है? आपने तो उसके साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया है ना? यांगवांग तब 3 साल का था। किंडरगार्टन में उसका पहला दिन था। उस दिन उसने येलो प्लेड शर्ट को पहना हुआ था। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन वो हंस रहा था। शायद रोना चाहता था, लेकिन स्ट्रांग बन रहा था। फिर जब वो 6 साल का हुआ तो उसका एलिमेंट्री स्कूल में पहला दिन था। उस दिन उसने ब्लू कपड़े पहने हुए थे। उस दिन उसे बहुत तेज जुकाम था। उसकी नाक बह रही थी। नाक पोंछ कर लाल हो गई थी। लेकिन वो लाइनअप के एकदम फ्रंट में जाकर खड़ा हो गया और सर उठाकर खड़ा हुआ। फिर जब उसने एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट किया और क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनकर स्टेज पर स्पीच देने के लिए गया, तो बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी। उस दिन उसने वाइट टेनिस शूज पहने हुए थे, डैजलिंग वाइट थे। और फिर जब उसने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट किया और फिर से क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनकर स्पीच देने गया, उस वक्त वो बिल्कुल नर्वस नहीं था। फिर धीरे धीरे जब उसने हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया
तो स्टेज पर ऐसे बोला करता था जैसे स्टेज का शहंशाह हो। स्टेज पर उसे सुकून मिला करता था, खुशी मिलती थी उसे, और उसके लफ्जों में वजन और ठहराव होता था। आंटी, मुझे नहीं पता था आप उसके बारे में इतना कुछ जानती हैं। मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है कि आपको ये सब कुछ याद है। लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। यांगवांग को लगता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने उससे ये कहा क्यों नहीं? मुझे लगा शायद वो जानना नहीं चाहता। हाँ, वो जानना चाहता है। उसे ये सब कुछ जानना है। अब तुम जल्दी से यांगवांग को कॉल कर दो। अपनी दादी की वजह से वो भले ही वहां रुक गया होगा, लेकिन मन ही मन में तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा। अरे यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ पर टहल रहा था। ठीक है। अब तुम दोनों बात कर लो, मैं चलती हूँ। चलो वापस चलते हैं। ग्रैंडमा का क्या? मुझे आंटी जी का कॉल आया था। दादी घर जा चुकी हैं। आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। वो थोड़ी बेजान सी लग रही थी। शायद उम्र लोगों को ऐसा बना देती है, थोड़ा अजीब सा। उनकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हम दोनों से ज्यादा। चलो घर चलते हैं। क्या हाल है? कपड़े सूखे के नहीं? हाँ हाँ, ये एक सूख गया है। कौन सा वाला? व्हाइट? हाँ, ये वाला। सुनो, हाँ? कपड़े धुल रहे थे या तुम भीग गई हो? पहली बार ऐसे ही होता है। ये तो अच्छा हुआ मॉम मेरे साथ है। अच्छा, हाँ। अब मुझे जाकर उसे हाँ, ड्रेसअप करना हाँ है। ठीक है जाओ। चलो एनन, यहाँ आओ। और ये देखो, हम लोग आ गए। एनन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अंकल को यहाँ देखो, जाओ। फेस कितना प्रिटी लग रहा है। अंकली, क्या हुआ? एनन, अब तुम्हें सोना चाहिए बेटा, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। हाँ, आ जाओ। नहीं, मुझे अंकली के पास रहना है। अरे वो तो रो रही है। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। शायद इसे यहाँ रहने की आदत नहीं हुई है। कोई बात नहीं, इसे आज यहीं सोने दो। ठीक है। हाँ, हे एन, घबराओ मत। आज रात को यहीं पे सोना, ठीक है? हाँ, आज अपने अंकल के साथ सोना। ओ, चलो चलो। हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। चलो चलो, ऊपर जाएंगे। हाँ, ठंड तो नहीं लग रही ना? झीलिंग, हाँ? जब से ये बच्ची यहाँ आई है बस रोए जा रही है, एक शब्द नहीं कहा। कहीं ये बीमार तो नहीं है? नहीं मॉम, उसे शायद गहरा सदमा लगा है। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। हाँ। मैं भी ऊपर जाती हूँ। हाँ, रुको, अंदर चलो। क्या बात है? झीलिंग, इस बच्ची को घर लाने से पहले तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ हाँ मॉम। मैं जानती हूँ तुम और हैंगजी दोनों ही बच्चा चाहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से किसी छोटे बच्चे को अडॉप्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। ये इतनी बड़ी है, इसे सब कुछ याद रह जाएगा।
और फिर इसकी माँ, हमें उसके बारे में पूरी तरह पता नहीं है। मॉम, हेंगजी और मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। एनन का हमारी जिंदगी में ऐसे आना शायद हमारी किस्मत में लिखा था। वो हमारे साथ रहेगा और हमें उसकी कंपनी मिलेगी। ये हम सब के लिए अच्छा रहेगा। और इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। और आगे क्या होगा उसके बारे में मुझे अभी नहीं सोचना। अरे बेटा, बच्चे से जुड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। मुझे डर है कि तुम्हारा और हेंजी का इस बच्ची से प्यार बढ़ जाएगा और फिर इसकी माँ आ जाएगी। उस सूरत में तुम दोनों को बच्चा उसे लौटाना होगा। उस वक्त तुम्हें दुख होगा कि तुमने इसे अपने पास रखा ही क्यों था। तब तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मॉम, आपने तो बहुत आगे की सोच ली है। एक बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ भी पूरी जिंदगी तो नहीं रहता है ना। गोद लिए हुए बच्चे भी कुछ वक्त के लिए ही अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कम से कम एनन की वजह से मैं और हेंजी कुछ वक्त के लिए ही माँ बाप बनने का एहसास तो कर सकते हैं ना। अब एनन हमारे घर आ चुकी है तो उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। मैंने सही कहा ना? ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ तुम मेरी एक बात नहीं सुनोगी, लेकिन तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना। मैं जाकर उस बच्चे के लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ, वो थोड़ा गर्म होगा। मुझे लगता है कि हमारा हर एक दिन नया चैलेंज लेकर आने वाला है। कभी कभी काफी अच्छा सरप्राइज मिलेगा, मगर ज्यादा वक्त निराशा ही हाथ लगेगी। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक्सपीरियंस बांटें, क्योंकि इतने सारे रास्तों से एक साथ गुजरने के बाद, इतनी सारी अलग अलग सिचुएशन देखने के बाद, हो सकता है कि शायद तुम चीजें समझ जाओ कि वो हर शब्द जो मैंने तुमसे बोला वो अलग अलग सिनेरियोस हैं। और उस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी कभी डाउट नहीं होगा। हम अंत तक काफी अच्छे कपल बने रहेंगे, जो कभी नहीं बदलेगा। तुमने अपनी ग्रैंडमा को कॉल किया? हाँ, किया था, मगर मुझे नहीं लगता वो मुझसे बात करेंगे। घर जाकर चेक करो। आज नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं गया तो इस बार तो वो घर से बाहर ही निकाल देंगे। कल ट्राई करूं तो? कल मैं दोबारा ट्राई करूंगा। जब से मैं छोटा था मैं तब से सोच रहा हूं। मैं कभी उनके साथ नहीं बैठा, कभी भी उनसे बात नहीं की। माँ, क्या आप सच में खाना नहीं खाएंगी? मुझे भूख नहीं है, खाने का मन नहीं है, सोने जा रही हूँ। क्या किंग वापस आई? अभी नहीं आई, इंतजार कर रही हूँ। हुई किंग, यहाँ बैठो। हुई किंग, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारा डिवोर्स मेरी वजह से हुआ है? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब झैंग वैंग यहाँ से गई तुम मुझसे नफरत करती थी।
और पिछले इतने सालों से तुम्हारा भाई भी मुझसे नफरत करता है। और अब यांगवांग उस लड़की के पीछे। तुम्हें देखा ना उसने उस दिन क्या क्या नहीं कहा। वो भी मुझसे नफरत करती होगी। मुझे डर नहीं है, भले पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि वो मेरा परिवार नहीं। मैं जो करती हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए करती हूँ। माँ, हम सब जानते हैं, आप फिक्र मत करो। ग्वांग भी जानता है आप उसके लिए ही ये सब कर रही हैं। कितनी बार कॉल करके पूछ चुका है। वो आपसे मिलने आना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि आप उसे डांट देंगी। अगर मैंने उसे रोका ना होता तो वो कब का आ चुका होता। जब उसका बाप झैंगबेन से शादी करना चाहता था, वो बिल्कुल उसकी तरह था, पूरी तरह से टूटा हुआ और बिखरा हुआ। लेकिन देखो ना क्या हुआ। मेरे बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी उस पे लगा दी। माँ, आप उदास मत हो। ग्वांग को आपने पालकर बड़ा किया है। वो आपकी हर बात सुनेगा। उसे यहाँ आने से मना मत करो। उसे वापस आने दो, फिर उसे समझा देना, ठीक है? उसे यहाँ बुलाकर मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बड़े भाई वाली बात फिर से हो जाएगी। जब जब तुम्हारे भाई की याद आती है, मुझे डर लगता है कि ये भी उसकी तरह कहीं चला ना जाए। मैंने हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा है, अपने आप से भी ज्यादा। उसको बड़ा करना आसान नहीं था, क्योंकि मैं बाहर काम भी करती थी। मैंने वो हर काम किया जिससे बच्चे का भला हो। तुम्हारे भाई ने भी ये कहा था कि वो मेरा इतना बड़ा एहसान कभी नहीं चुका सकता। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो ज़ैंगवेन के पास चला गया। यांगवांग भी अब शादी करने को सोच रहा है। मैं एक दादी हूँ। मैं अपने इन दोनों हाथों से उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसे ज़ैंगवेन ने भेजा है। मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। हुई किंग, मेरी बात सुनो। यांगवांग से कहो कि अगर उस लड़की को अभी के अभी नहीं छोड़ा तो फिर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। आप शांत रहो। हाँ, जाओ देखो किंग आई क्या। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। हाँ। माँ, मैं जा रही हूँ। सो गई? तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? तुम उधर सोओगी ना, मैं यहाँ ठीक हूं। सुनो, मैं इसका ध्यान रख रहा हूं, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। अच्छा। मामा, मामा। अरे
यही हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल चिंता मत क्या करो। हुआ? रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ है। एनन, चुप हो जाओ, हम हैं ना बेटा। डरो मत बेटा, डैड है ना यहाँ पर। हम दोनों तुम्हारे पास हैं बेटा, डरो मत। डरो मत। अब सो रोना जाओ बंद बेटा। करो, सब कुछ ठीक है। हम दोनों तुम्हारे पास हैं। सब ठीक है। हाँ बेटा। सो जाओ और रोना बिल्कुल बंद कर दो बच्चा। बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। अब चलो सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। मम्मा तुम्हें एक गाना सुनाएगी। हाँ, सो जा मेरी नन्ही परी। इसके लिए सब नया है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये रहे थोड़े सैंडविच बन, ये लो। बताओ तुम क्या खाओगे? सोया मिल्क या फिर कॉफी? बताओ। दूध वो तो है ही नहीं। बनाओ। ओह माय 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 माय, इस परफेक्ट जोड़ी को मैं परफेक्ट नंबर्स देती हूँ। तुम दोनों साथ काम कर रहे हो क्या? तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करना चाहते तुम्हें हो? कुछ खाना है क्या? थैंक वो यू। लॉन्ग है कम्युनिटी केस, मुझे सारी जानकारी की कॉपी चाहिए। लिया और मैं ऑफिस में पहुंच रहा अभी। ओह हाँ, तुम लोग जानते हो वो जाओ ली स्टेशन डेप्यूटी जैंग को इंसिस्ट कर रहा है कि जीलिंग मैम और उनके हस्बैंड को मैजिक ऑफ लव पर फीचर करे। मानना पड़ेगा कि इस बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। तुम उसकी बात मान रहे हो? किसकी साइड पर हो तुम? तुम्हें पता भी है सर का दर्द है वो हमेशा फायदा उठाता है। वो लोगों की सफरिंग का मजाक बना देता है। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वो तो सही कहा। मुझे लगता है कि जीलिंग इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। वो पूरी कोशिश करेंगी कि दूसरों को चुप करा दे। जितना मैं जीलिंग मैम को जानती हूँ, वो इस मैटर पर पूरी बिल्डिंग में आग लगा सकती हैं। आनंद देखो, मैं यहाँ काम करती हूँ। ये रहा तुम्हारी मम्मा का ऑफिस। गुड मॉर्निंग। हेलो कहो। हेलो। हाय बेटा। ये रही फोटोकॉपी मशीन, तुम जानती हो इसके बारे में? आनंद, ये है यांग वांग अंकल, मैंने बताया था ना इनके बारे में। हेलो अंकल। हेलो दीदी। हेलो। उसने मुझे दीदी और तुम्हें अंकल बुलाया। बहुत स्मार्ट है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बहुत सुंदर हो तुम। थैंक यू दीदी, आप भी बहुत सुंदर हैं। मैं डेप्यूटी जैंग से मिलने जा रही हूँ, तब तक प्लीज आनंद का ध्यान रखना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। समझ गया। मुझे मौत का साया दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम्हारी जीलिंग मॉम तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करती वो मेरे साथ बहुत प्यार से बिहेव करती हैं। वो मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस भी खरीदती हैं और भी चीजें लाती हैं और मेरे साथ खेलती हैं। अच्छा, तो क्या वो तुम्हारे पापा को भी अच्छे से ट्रीट करती हैं? हाँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बात है। थैंक यू। थैंक यू। ये बच्ची डायरेक्टर ली जैसी तो नहीं लग रही है बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ये उनकी नाजायज बेटी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अब ये ली हाँ जी अपना कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं मैं इसका क्या करूं।
तो अब हम क्या कर सकते हैं बॉस? वैसे भी आपको लॉन्ग है कम्युनिटी के इंटरव्यूज के लिए जाना है। तो फिर हम क्या करें? जिलिंग मामा। आनंद, मैंने डेप्यूटी जैंग से एक लंबी छुट्टी मांगी है। यांगवांग, आज से तुम यहाँ इंडिपेंडेंटली काम करोगे। लियाओंग, प्लीज इस पर कड़ी नजर रखना, ये जोश में होश को बैठता है। आनंद, चलो बाय करो सबसे। बाय भैया, बाय दीदी, बाय दीदी, दोबारा मिलते हैं। चलो चलो बेटा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। लगता है टीम टूटने वाली है बॉस। हम आधे घंटे में लॉन्ग हाई कम्युनिटी जा रहे हैं, तैयारी कर लो। मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं बस कुछ देर में आया। क्या हुआ? चीजों को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। आइए। अरे सीनियर, अरे रे, क्या कर रहे हो? वहीं पर रुको। क्या बात है? देख, मैं सीधे सीधे पूछूंगा, तुझे नहीं लगता इस पर तूने कुछ ज्यादा कर दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी तक तूने मेरे साथ क्या किया। तूने गोल्डन टाइम स्लॉट चुराया क्योंकि तुझे अपना प्रोग्राम अच्छा बनाना है। मैं कांग्रेचुलेशन देता हूँ, मगर इस बार तूने ज़ीलिंग को धोखा देके ये टाइम चुराया। ऐसा ही बोला ना मैंने? वो तुम्हारी लीडर थी, वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। तुम्हें कुछ महसूस होता है कि नहीं? मुझे अब भी लगता है कि तू एक नंबर का गधा है, एक आदमी जिसके उसूल नहीं होते और स्टेशन में रुकने के लायक नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। तो वो तुम थे जिसने वीडियो रिकॉर्ड की? तुझे बता दूं, ये वीडियो मुझे एक बच्चे के हाथों मिला था। ये मेरे हाथों में पड़ता या फिर किसी और के, ज्यादा सेफ होता। मगर तुझे मैं बता दूं, मैंने दिमाग बदल लिया, ध्यान रखना। अब देखता हूं तू क्या करता है। इस एक वीडियो के जरिए क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे हरा देगा। ली, क्या तुम ठीक हो? इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हमने उसे जीतने दिया तो ये हमारी बैंड बजा देगा। अरे पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि लॉन्ग हाई का केस बड़ा पेचीदा है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। दरअसल उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी उनके बहुत सख्त है। समझना ग्रैंडपा, आपको पता भी है कि हम पर कितना प्रेशर है। 1 महीने की सैलरी मैंने घर में लगा दी। कुत्तों की तरह जागकर ओवरटाइम करता हूँ और फिर भी आप हमारी मदद नहीं कर सकते। तुम थक गए हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है। हर रोज तुम बीच रात को आते हो और जानबूझकर रिंग बजाते रहते हो। हमें सोने नहीं देते, तुम जानबूझकर नहीं सोने देते। अरे लेकिन आप लोग सोते भी हैं क्या? मुझे तो लगा आपको नींद की जरूरत ही नहीं है। ये लोग रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद रोज सुबह 5 बजे वो म्यूजिक ऑन करते हैं और जानते हैं फिर हु हा आवाज करते हैं। कभी किसी ने सोचा है हम कैसे सोएंगे? तो फिर हम बड़े लोग सुबह वॉक या एक्सरसाइज कैसे करें? हाँ? अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन कहीं और जाकर कीजिए अच्छा, ना। कहीं सही कह रहे हैं। पर अरे मुझे तुम्हारी क्या परेशानी क्या बात है? नहीं और समझते नहीं समझ हमारी। रहे हैं, हमारी। बताओ क्या मुझे। प्रॉब्लम है अरे तुम्हारी? बस चुप हो जाइए और बात करना बंद कीजिए। बस बहुत हुआ और कोई भी बहस नहीं करेगा। प्लीज सब शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए। परेशान कर दिया। वो पॉइंट जिस पे तुम सभी की बहस चल रही है वो स्पेस की प्रॉब्लम है। जितना कि मैं जानता हूँ, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक पार्किंग लॉट है। सब लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं, नहीं, मुझे ये ये मंजूर बिल्कुल नहीं भी है। सही बात नहीं है। मैंने कार इसीलिए खरीदी है क्या, ताकि मुझे उतनी दूर चलना पड़े? है, काम से आने के बाद थक जाता हूँ मैं। घर आने पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और वो क्यों? क्योंकि कोई लिफ्ट नहीं है। हाँ सही बात है। हमें एलिवेटर के बारे में भी डिस्कस करना है। वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हमें कुछ पैसे चाहिए लिफ्ट लगाने के लिए। लेकिन एक बात साफ कर देता हूँ कि जो भी लोग पैसे नहीं देंगे वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल तुम अपनी यूज नहीं मनमानी करना करो। है। जो हाँ? पे करेगा उसी को यूज करने अगर दिया इतनी जाएगा। काबिलियत है तो लिफ्ट क्यों नहीं लगाते हमारे लिए वहाँ पर? कितने सेल्फिश हैं आप लोग। इतने बड़े हैं उसके बावजूद भी ये हालत है। क्या अरे, चाहते अरे, हैं? अरे, आप शांति अरे, से अरे, परेशान अरे, करना अरे, चाहते हो? सबके काम आती है ना। और कुछ नहीं आता जाता शांत तुम्हें। हो जाइए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 1 मिनट। लेकिन मुझे लिफ्ट लगवानी है और मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो पैसे नहीं देगा यूज नहीं करेगा, सीधी बात है।
शाओलियाओ, यांग वैंग, मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो? यहाँ की हवा ठीक नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी। सुनो बेटा, मुझे जरा बाहर ले जाओगी क्या? थैंक यू। शुक्रिया। ओल्ड गु, आप प्लीज यहाँ पर आके बैठिए। ठीक है, जल्दी कीजिए, आइए प्लीज, आपका ही इंतजार था। इससे पहले की बातें आगे बढ़े, आपकी राय जानना चाहेंगे एलिवेटर के लिए। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?